नमस्कार दोस्तों, मैं आप सभी का स्वागत करता हूं अपनी इस क्लास के अंदर। तो कैसे हैं आप सभी? सब बढ़िया तो है? कोई दिक्कत? तो चलो आज हम पढ़ने वाले हैं कॉम्प्लेक्स नंबर यानी कि सम्मिश्र संख्या। सम्मिश्र संख्या के कितने पार्ट होते हैं और कौन सी चीजें कौन सी संख्याएं आती हैं, यानी कि सम्मिश्र संख्या के कितने पार्ट होते हैं। तो सम्मिश्र संख्या के दो पार्ट होते हैं, एक तो काल्पनिक संख्या होती है, एक होती है वास्तविक संख्या। यानी कि एक क्या होती है, काल्पनिक संख्या होती है, एक होती है हमारी वास्तविक संख्या। तो उसी के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो चलो लिखो मेरे साथ साथ कॉपी और पेंसिल। सम्मिश्र संख्या। सम्मिश्र संख्या। सम्मिश्र संख्या के कितने पार्ट होते हैं? दो पार्ट होते हैं। यानी कौन कौन से होते हैं? तो एक तो होता है रियल नंबर यानी कि वास्तविक संख्या, और एक होता है इमेजिनरी नंबर यानी कि काल्पनिक संख्या। एक कौन सी होती है? वास्तविक संख्या, वास्तविक संख्या, और एक कौन सी होती है? काल्पनिक संख्या। काल्पनिक संख्या ये दो होती है, हम एक एक करके पढ़ेंगे इनको, यानी कि वास्तविक संख्या और काल्पनिक संख्या। फिर बात करते हैं कि सम्मिश्र संख्या क्या होती है। तो सम्मिश्र संख्या क्या होती है? तो सम्मिश्र संख्या देखो, सम्मिश्र संख्या होती है कि a प्लस आई बी, यानी कि आई बी यानी कि बी क्या है? तो बी भी कोई एक वास्तविक संख्या का यानी कि सम्मिश्र संख्या का कोई पार्ट है। यानी कि बी भी क्या है? कोई पार्ट है सम्मिश्र संख्या का, जहां ए और बी एक वास्तविक संख्या है। यानी कि क्या, जहां ए और बी क्या है? एक वास्तविक संख्या है। अब इसके अंदर क्या होता है कि आयोटा भी आता है। क्या आता है? आयोटा। ये आयोटा क्या होता है? एक आयोटा का मान कितना होता है? तो -1। यानी कि एक आयोटा का मान कितना होता है? तो एक आयोटा का मान होता है -1। इसको इस प्रकार से भी लिख सकते हैं हम, ये √-1, यानी कि √-1। तो इतना समझ में आया कि a प्लस आई बी, आई बी क्या है? एक वास्तविक संख्या ही है। क्या है? एक वास्तविक संख्या का ही पार्ट है। इसके अंदर क्या आता है कि आयोटा आता है, एक आता है आयोटा। आयोटा की मान कितना होता है? तो आयोटा का मान होता है 1, यानी कि -√1। तो आयोटा स्क्वायर क्या होगा? -1। आयोटा स्क्वायर क्या होगा? -1। ठीक है, इसके आगे पढ़ते हैं हम वास्तविक संख्या, यानी कि वास्तविक संख्या। इसके अंदर कोई भी हम एग्जाम्पल भी ले सकते हैं, जैसे कि वास्तविक संख्या के अंदर एग्जाम्पल लेते हैं हम। एग्जाम्पल के अंदर क्या है? 2 प्लस आयोटा, 2 प्लस आयोटा ए कर सकते हैं, 2 - आयोटा, 3 - आयोटा ये कर सकते हैं। इस प्रकार से हम इसके मान ले सकते हैं। तो आगे हम पढ़ते हैं कि वास्तविक संख्या क्या होती है। वास्तविक संख्याएं क्या होती हैं? जैसे हमारी वास्तविक संख्या, वास्तविक संख्या, वास्तविक संख्या के अंदर हमारे पास दो पार्ट थे, परिमेय संख्या, परिमेय संख्या, और क्या थी? अपरिमेय। अब आगे देखो, आगे क्या है हमारा? हमारा आगे है वास्तविक संख्या, यानी कि वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्या के अंदर क्या होते हैं? इस वास्तविक संख्या के दो पार्ट होते हैं। कौन कौन से? एक तो होती है परिमेय संख्या और एक होती है अपरिमेय संख्या। एक तो क्या होती है? परिमेय संख्या, एक होती है अपरिमेय संख्या।
परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या है, इनकी संख्याएं कौन कौन सी होती है बताना कि भाई परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या कौन कौन सी होती हैं। तो परिमेय संख्या जैसे कि 0 इधर आएंगे तो 1 2 3 4 5 आगे इन्फिनिटी तक, यानी कि अनंत तक हो सकती हैं। और इधर 1 -2 -3 -4 -5 ये भी क्या हो सकती है, इन्फिनिटी तक हो सकती है। यानी कि परिमेय और अपरिमेय संख्या क्या हो सकती हैं, तो इन्फिनिटी तक जा सकती है, यानी कि अनंत बार जा सकती हैं। अब देखो कि परिमेय संख्या क्या होती है। परिमेय संख्या क्या होती है, जिसे हम क्या लिख सकते हैं, p/q फॉर्म में लिख सकते हैं, यानी कि जिसका हम वर्गमूल ले सके, यानी कि जिसका हम क्या कर सकते हैं, वर्गमूल ले सकते हैं, जिसे क्या, तो अपरिमेय संख्या जिसे p/q फॉर्म में लिख सकते हैं, जिसे हम क्या कर सकते हैं, p/q फॉर्म में लिख सकते हैं। वहीं पर अपरिमेय संख्या क्या होती है, अपरिमेय संख्या क्या होती है, जिसे हम p/q फॉर्म में नहीं लिख सकते, जिसे हम क्या नहीं कर सकते, जिसे हम p/q फॉर्म में नहीं लिख सकते। इसके अंदर क्या है कि वे परिमेय संख्या है जिनका हम क्या ले सकते हैं, वर्गमूल ले सकते हैं, यानी कि वे परिमेय संख्या है जिनका हम क्या कर सकते हैं, वर्गमूल ले सकते हैं, यानी कि जिनका हम वर्गमूल ले सकते हैं। इसके अंदर क्या होगा कि जिसका हम वर्गमूल नहीं ले सकते, जिसका हम क्या नहीं ले सकते, वर्गमूल नहीं ले सकते हैं। तो ये हो गई। अब इनका उदाहरण देख लेते हैं। तो इनका क्या है, इसके अंदर एक चीज और कि जहां q बराबर क्या होगा, 0। अब इसका एग्जाम्पल देखो, एग्जाम्पल क्या है, 1 -1 22/7 ये हो सकते हैं भाई। 22/7 -1 भी हो सकता है, 1 भी हो सकता है, 1/3 भी हो सकता है, 2/3 भी हो सकता है। क्या हो सकता है, 1/3 भी हो सकता है, 2/3 भी हो सकता है। और क्या हो सकता है भाई, और क्या हो सकता है, तो अंडर रूट के अंदर भी हो सकता है भाई, अंडर रूट के अंदर भी हो सकता है जिसका हम वर्गमूल ले सके, जिसका हम क्या ले सकते हैं, वर्गमूल ले सके, जैसे कि √4, जैसे कि √16 आदि। यानी कि इन सब का क्या ले सकते हैं, हम वर्गमूल ले सकते हैं, इन सब का क्या ले सकते हैं, हम वर्गमूल ले सकते हैं। तो ये क्या होते हैं, परिमेय संख्या होती हैं, ये क्या होती हैं, परिमेय संख्या होती हैं। और अपरिमेय संख्या होती क्या होती है, जिनका जिसका हम क्या कर सकते हैं, यानी कि p/q फॉर्म में नहीं लिख सकते, यानी कि जिसे क्या कर सकते हैं, हम p/q फॉर्म में नहीं लिख सकते। जिनका क्या कर सकते हैं हम, जिनका वर्गमूल नहीं लिया जा सकता, जिसका वर्गमूल नहीं लिया जा सकता, यानी कि जिसका वर्गमूल नहीं लिया जा सकता, वो क्या होती है, अपरिमेय संख्या होती हैं, जिसे हम क्या नहीं लिख सकते, p/q फॉर्म में नहीं लिख सकते, जिसे हम क्या नहीं लिख सकते, p/q फॉर्म में नहीं लिख सकते। अब इसके उदाहरण देखो, उदाहरण क्या है इनके, तो इसके उदाहरण देखो, एग्जाम्पल जैसे कि कुछ भी मान लो, 1/√2, 1/√2, 2 + √3, 2 + √3, √2,
तो ये क्या होगी, ये अपरिमेय संख्याएं होंगी। यानी कि वास्तविक संख्या क्या है, वास्तविक संख्या क्या है, तो वास्तविक संख्या के दो पार्ट होते हैं, परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या। यानी कि परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या, ये संख्या कहाँ तक जा सकती हैं, तो इंफिनिटी तक जा सकती हैं। यानी कि ये संख्या कहाँ तक जा सकती है, अनंत तक जा सकती है। परिमेय संख्या क्या होती है, परिमेय संख्या होती है कि पी बाई क्यू फॉर्म में लिख सकते हैं, यानी कि जिन्हें क्या कर सकते हैं, पी बाई क्यू फॉर्म में लिख सकते हैं। और हमें जिस अपरिमेय संख्या क्या होती है, अपरिमेय संख्या वो होती है जिन्हें हम पी बाई क्यू फॉर्म में नहीं लिख सकते। परिमेय संख्या को क्या कर सकते हैं हम, परिमेय संख्या को हम वर्गमूल में ले सकते हैं, वर्गमूल किया जा सकता है, जबकि अपरिमेय संख्या का क्या नहीं किया जा सकता, वर्गमूल नहीं किया जा सकता। संख्या अपरिमेय संख्या, इसके अंदर भी क्या है, परिमेय संख्या के अंदर भी दो पार्ट होते हैं। यानी कि परिमेय संख्या के अंदर भी क्या होते हैं, दो पार्ट होते हैं। जैसे एक तो होता है पूर्णांक, एक होता है हमारे पास भिन्न। पूर्णांक हम बाद में पढ़ने वाले, भिन्न अभी बताएंगे। अपरिमेय संख्या क्या होती है, यानी कि अपरिमेय संख्याएं क्या होती है, तो अपरिमेय संख्याएं क्या होती है, तो अपरिमेय संख्या होती है हमारी अशांत। यानी कि क्या होती है, ये अशांत दशमलव आवर्ती की होती है। क्या होती है, अशांत और दशमलव आवर्ती की ये क्या होती है, अपरिमेय संख्याएं होती हैं। अपरिमेय संख्याएं यानी कि अशांत और अनावर्ती की, अनावर्ती दशमलव संख्या होती है। यानी कि क्या होती है, ये अशांत अनावृत्ति दशमलव संख्या होती है। यानी कि क्या होती है, ये एक समय एक संख्या के बाद ये रुकती नहीं, यानी कि ये बार बार चलती जाती है। यानी कि ये क्या है, शांत नहीं है, ये अशांत है। यानी कि ये संख्या क्या है, अशांत है। जैसे कि एग्जाम्पल के रूप में लेते हैं, एग्जाम्पल √2, √3, √2 और √3 और √2 और √3। जैसे कि हम ले लेते हैं 2 + √5, 2 + √5, पाई ले सकते हैं, पाई भी हो सकता है, यानी कि आदि, क्या आदि। यानी कि ये संख्या क्या होती है, ये अनावर्ती की होती है, यानी कि अशांत होती है। ये संख्या क्या होती है, अशांत होती है। यानी कि ये एक समय के बाद रुकती नहीं। जबकि बात करते हैं भिन्न की, जबकि बात करते हैं किसकी, भिन्न की, ये क्या होती है, शांत दशमलव संख्या होती है। ये क्या होती है, शांत दशमलव संख्या होती है। यानी कि शांत दशमलव संख्या होती है। जैसे कि शांत दशमलव संख्या क्या होती है। जैसे एग्जांपल लेते हैं, एग्जांपल, तो एग्जांपल क्या हो गया, 1/2, 1/2 और 2/5, ये भी हो सकता है 2/5, 2/5 और क्या हो सकता है भाई, तो देखो 4/5 भी हो सकता है, 4/5 भी हो सकता है आदि। यानी कि इसके अंदर क्या है कि ये क्या होती है, शांत शांत दशमलव संख्या होती है। ये क्या होती है, शांत दशमलव संख्याएं होती है। फिर बात करते हैं कि आवर्ती दशमलव संख्या की, यानी भिन्न के अंदर क्या होती है, आवर्ती दशमलव संख्या की बातें करते हैं। आवर्ती दशमलव संख्या की बात करते हैं। इसके अंदर क्या आता है कि संख्या की बार बार आवर्ती होती है। यानी कि इसके अंदर क्या होती है, संख्या की बार बार आवर्ती होती है। आवर्ती दशमलव संख्या, आवर्ती दशमलव संख्या, इसके अंदर क्या होती है कि बार बार संख्या की आवर्ती होती है। जैसे कि एग्जांपल की बात करते हैं तो 1/3 ऐसे चलती जाएगी अनंत तक। फिर बात करते हैं कि पाई की, तो क्या है 22/7। फिर बात करते हैं कि पाई जो
1 3 1 2 4 2 8 7, ये फिर से स्टार्ट हो जाएगी। ये क्या हो जाएगी, फिर से स्टार्ट हो जाएगी, यानी कि 3 3 1 4 2 8 7 इस प्रकार से चलती जाएगी। यानी कि ये क्या है कि आवर्ती, यानी कि इसकी बार बार आवर्ती होती है, यानी कि एक ही संख्या की क्या होती है, बार बार आवर्ती होती है। तो ये क्या होती है, आवर्ती दशमलव संख्या होती है। भिन्न के अंदर भिन्न क्या होती है, तो ये शांत दशमलव आवर्ती की होती है। तो आज के लिए बस इतना ही, कल से एक नई क्लास के साथ। जय हिंद जय भारत।